हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर नंबर 1, जो कि है रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के विषय में। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती क्या है, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इनके एलसीएम एचसीएफ इनके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, वास्तव में हम जिन्हें नंबर्स कहते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के कितने प्रकार होते हैं। तो हमारी आज पहली क्लास है जिसमें हम लोग पूरा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं नंबर्स को लेकर। तो देखिएगा भाई, नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं। जो भी हम गिनती करते हैं, जो भी हमने गिनती अभी तक पढ़ी हुई है, सारी हमारी क्या कहलाती हैं, नंबर्स कहलाती हैं, या इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। जब हमने गिनती पढ़ना स्टार्ट किया तो गिनती हम कहाँ से शुरुआत करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 ऐसा हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम जीरो को शामिल ना करें, गिनती की शुरुआत अगर हम 1 से करें, 1 से लेके अनगिनत हम गिनती गिनते चलें, हम कहते हैं अनंत तक अगर हम गिनती गिने, तो ये सारी क्या कहलाएगी, आपकी प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहलाता है। यदि हम प्राकृत संख्याओं में ही जीरो को भी शामिल कर लेंगे, अगर हम गिनती गिनना चालू करें कि 0 1 2 यहाँ से लेके अगर हम इन्फिनिटी तक चले जाएं, तो ये सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, होल नंबर या पूर्ण संख्याएं इन्हें कहा जाता है। तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं यहाँ पर हो जाएगी। तो याद रखिएगा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, 1 से शुरुआत होती है, 1 से लेके आप अनंत तक जा सकते हैं। और पूर्ण संख्याएं किन्हें कहा जाता है, अगर हम जीरो को भी शामिल कर दें नेचुरल नंबर में, अगर हम जीरो को शामिल कर दें प्राकृत संख्याओं में, अगर हम शून्य को भी शामिल कर लें, तो ये हमारे पास पूर्ण संख्याएं हो जाती है। फिर हमने और आगे नंबरों को डिवाइड किया हुआ है दो प्रकार से, जिसे हम कहते हैं सम संख्या इवन नंबर, या ऑड नंबर विषम संख्याओं के नाम से हम जानते हैं। तो आप सभी जानते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है कि सम संख्याएं क्या होती हैं बेटा, 2 4 6 8, जिन्हें हम बराबर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, या जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चले जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, और जिनमें दो का पूरा पूरा भाग न जाए वे हमारी विषम संख्याएं कहलाती है। आप यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो हम शून्य की बात करते हैं बेटा, कि शून्य हमारे पास क्या होता है, शून्य अपने आप में एक सम संख्या कहलाती है। शून्य को हम कैसे कंसीडर करते हैं, एक सम संख्या के रूप में कंसीडर करते हैं, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई जब हम 2 करते हैं, शून्य में जब हम 2 का भाग देते हैं, तो हमारे पास शून्य ही निकल कर आता है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन है। यहाँ से हमें दो पॉइंट मेनली याद रखने हैं। पहला, नेचुरल नंबर क्या होंगे बेटा, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं हमारी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहलाएगी। और अगर हम 0 से अनगिनत तक बात करें, तो ये हमारी पूर्ण संख्या या होल नंबर्स हमारे कहलाते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं इंटीजर्स को लेकर। पूर्णांक हम किन्हें कहते हैं, पूर्णांक हम किन्हें कहते हैं। अभी जो हमने क्लासिफिकेशन किया, इसमें हमने सभी संख्याओं को देखा जो क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं। अब हम अगर बात करें पूर्णांकों की, तो हमारे पास कुछ संख्याएं ऋणात्मक भी होती है बेटा। जैसे 0 से अगर हम चलें, लेफ्ट हैंड साइड में चलें, तो 0 -1 -2 -3, है ना। तो ये ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या अगर हम सभी को शामिल कर लें, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमने जो संख्या रेखा पढ़ी हुई है, संख्या रेखा में हमने दो प्रकार से चीजें देखी हैं, कि जब हम राइट हैंड साइड में चलते हैं तो हमें 0 के बाद 1 2 3 और यही क्रम हमारा आगे चलते रहता है। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो -1 -2, तो जितनी भी संख्याएं हम एक संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, वे सारी की सारी हमारे पास क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या या इंटीजर हमारे पास कहलाती है। अब इसे हमने दो भागों में और डिवाइड किया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में हमने इसे डिवाइड किया हुआ है। तो 0 और 0 के बाद में जो भी संख्याएं आती हैं संख्या रेखा पर, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी हमारी धनात्मक पूर्णांक कहलाएगी। और 0 के पहले जो संख्याएं आती हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारी सारी ऋणात्मक पूर्णांक हमारी कहलाती है। ठीक है जी, इसे ही हम क्या कहते हैं, धनात्मक संख्याओं के योज्य प्रतिलोम को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे हमने दो और पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, संख्याओं को हमने दो भागों में और विभाजित किया है, जिन्हें हम कहते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो देखिएगा, परिमेय संख्या हमारे पास क्या होती है भाई, कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखी जा सकती है, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास 0.5 लिखा हुआ है, तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 को अगर आप
दशमलव हटाकर लिखना चाहें तो आप 5/10 लिख सकते हैं। इसको आप 5 से काट दीजिए तो 1/2 हम लिख सकते हैं। तो 0.5 को हमने 1/2 लिखा तो देखिएगा इसे हम p/q के रूप में लिख पा रहे हैं। और जब हम p/q के रूप में किसी भी संख्या को लिखते हैं तो ऊपर वाली जो संख्या होती है इसे हम कहते हैं अंश की स्थिति, और नीचे वाली जो संख्या होती है बेटा इसे हम कहते हैं हर की स्थिति। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूप हम इसे कहते हैं। तो जिस संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं वह संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी, रेशनल नंबर कहलाएगी। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं 0/5, 2/5, 8/5। अब आप देखिएगा 0/5 को हमने परिमेय संख्या कहा, लेकिन बेटा कभी भी हम 5/0 को परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 आ जाता है तो उसका मान हमेशा क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है या अनंत हो जाता है। इसलिए हमने लिखा कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। p और q दोनों हमारे पास पूर्णांक होना चाहिए, परंतु q कभी भी क्या नहीं हो सकता, q आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं हो पाएगा। q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो पाएगा, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि जितनी भी नेचुरल नंबर है भाई सारे के सारे परिमेय संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या जो हमने होल नंबर्स लिखा है वो भी अपने आप में परिमेय संख्या होती है, और प्रत्येक जो पूर्णांक है वो भी अपने आप में एक परिमेय संख्या होती है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं कि जिनके दशमलव को आप नहीं हटा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक संख्या आपके पास लिखी हुई है और ये क्रम आपका कंटिन्यू चलते रहेगा, 0.10, 100, 100, 1 एक के बाद 4 जीरो, और ये कंटिन्यू चलते रहेगा, एक के बाद 5 जीरो, कभी खत्म नहीं होगा। तो हम इसका दशमलव कभी भी नहीं हटा पाएंगे। जैसे कुछ अपरिमेय संख्या के रूप में हम बात करें, √2 है, कर्णी 2 है आपके पास, कर्णी 3 है, कर्णी 5 है, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यदि हम पाई की बात करें तो पाई का जो मान होता है बेटा, एग्जैक्ट मान होता है 22/7। आप 22 में 7 का भाग देकर देखिए, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। हम लगभग में इसका मान ले लेते हैं 3.14, लेकिन ये मान कंटिन्यू चलते रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। इसलिए ये भी अपने आप में क्या है, एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। आगे देखिए, और हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि हमारे पास संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या और एक हमारे पास होती है अवास्तविक या काल्पनिक संख्या भी हम इसे कह सकते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय जितने भी प्रकार की हमारे पास संख्याएं हैं सभी हमारे पास में क्या होता है भाई, इन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, इन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, जैसे आप देखेंगे कर्णी के अंदर -4, कर्णी के अंदर -1, कभी भी रूट के अंदर माइनस का कोई भी वैल्यू आ जाए, रूट के अंदर माइनस की कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो अपने आप में एक अवास्तविक संख्या हो जाएगी, जिसे हम वास्तविकता में नंबर नहीं मानते हैं। ये वास्तविक संख्या नहीं होती है, ये काल्पनिक संख्याएं कहलाती है ना। कर्णी के अंदर -4, कर्णी के अंदर -1, ये सभी क्या कहलाएंगी, काल्पनिक संख्याएं हमारे पास में कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं नंबर्स का, तो हम बात करते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स को लेकर। तो देखिएगा, प्राइम नंबर रूढ़ या अभाज्य या असंयुक्त संख्याएं क्या कहलाती है। वे नॉर्मली जितनी भी हमारे पास संख्याएं होती है, सभी संख्याएं दो ऐसे नंबर्स होते हैं हर संख्या के लिए जिससे उसमें भाग चला जाता है। जैसे अगर हम बात करें, एक को अगर हम छोड़ दें तो जैसे एक है, एक में केवल हमारे पास एक का ही भाग जा सकता है। अगर हम दो की बात करें तो दो देखिए किस किस के पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में भी आता है, दो के पहाड़े में भी आता है। अगर हम तीन की बात करें बेटा तो तीन देखो एक के पहाड़े में भी आता है, तीन के पहाड़े में भी आता है। अगर हम चार की बात करें तो चार एक के पहाड़े में भी आता है, दो के पहाड़े में भी आता है और चार के पहाड़े में भी आता है। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो या केवल दो संख्याओं से जिसमें भाग जाता हो वो हमारी क्या कहलाती है, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहलाती है ना जी। दो संख्याएं कौन कौन सी होगी, एक तो वह संख्या स्वयं होगी और दूसरी वह संख्या क्या होगी, एक होगी। ये हमारे पास प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब एक में केवल एक ही गुणनखंड पाया जाता है, इसलिए एक को हम प्राइम नंबर नहीं कहते हैं, अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत होती है दो से। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या हमें मिलेगी दो, दो के बाद हमें मिलेगी तीन, तीन के बाद मिलेगी पाँच, पाँच के बाद मिलेगी सात, सात के बाद देखो नौ नहीं ले सकते क्योंकि नौ का यदि जब हम गुणनखंड देखेंगे तो नौ में देखिए बेटा एक का भी भाग जाता है, तीन का भी भाग जाता है, नौ का भी भाग जाता है। हमें केवल ऐसी संख्याएं चाहिए जिनमें केवल दो संख्याओं से भाग जाए, एक तो खुद स्वयं से और दूसरा एक से। तो सात के बाद में हमें सीधे मिलेगा 11, 11 के बाद में हमें मिलेगा 13, 13 के बाद में मिलेगा 17, 17 के बाद में मिलेगा 19, 19 के बाद में मिलेगा 23, 23 के बाद में हमें क्या मिलेगा भाई 29,
तो कुछ यही क्रम हमारे पास चलते रहेगा। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी का आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर या यौगिक या भाज्य या संयुक्त संख्याएं। यौगिक संख्या, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्याएं हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है जी। जैसे हम बात करें बेटा कि कुछ ऐसी संख्याएं हैं हमारे पास, जैसे हमने 4 को लेकर बात करी, इसके हमारे पास 3 ऐसी संख्याएं मिल रही हैं। 4 को लेकर हमें 3 ऐसी संख्याएं मिल रही हैं जिनसे 4 में भाग चले जाता है। जैसे 1 का भी भाग जाता है 4 में, 1 का 4 बार पहाड़ा पढ़िए 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 एक कम 4। तो जिसके 3 ऐसी संख्याओं से भाग चला जाए, जिस भी संख्या में 3 संख्याओं से भाग चला जाए, उसे आप क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, है ना जी, या यौगिक या भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 6 की अगर हम बात करें तो 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। इसके बाद 8 की बात करें, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। 2 से अधिक अगर पहाड़ों में आ रही है संख्या, 2 से अगर अलग ज्यादा संख्याओं से डिवाइड हो रही है, तो वो हमारे पास भाज्य या संयुक्त संख्या में आ जाएगा। और केवल 2 संख्याओं से ही डिवाइड हो रही है कोई संख्या, तो वो हमारे पास प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या में आ जाएगा। ठीक है जी। ये हमारे पास कुछ बेसिक नंबर्स के कंसेप्ट हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जिसे आपको रिवाइज करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।